हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर मेरा नाम भी आ जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी किसी भी स्टूडेंट का नाम आए या किसी भी टीचर का भी नाम आता है तो उसे अच्छा जरूर लगता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आरिफ टू के लोन ऑफ रुपी 80,000 फ्रॉम अ बैंक, यानी कि आरिफ ने 80,000 रुपये क्या किया, एक बैंक से लोन लिया है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यानी कि रेट कितना है, 10% है। तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पे आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि देखो, हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट दो तरीके से कंपाउंड होता है, वैसे तीन तरीके से होते हैं नॉर्मली। यहाँ पर आपकी बुक में भी दो तरीके से दिया हुआ है, एक एनुअली कंपाउंड होना, एक हाफ ईयरली कंपाउंड होना। तो जब एनुअली कंपाउंड होता है तो सिंपल जो भी रेट है, जो भी टाइम है, हम उसी से सॉल्व करते हैं। और जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तब हम लोग रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए टाइम को डबल किया जाता है। तो यहाँ पर यही हमसे बोला जा रहा है कि अगर जो हमारा इंटरेस्ट है अगर वो एनुअली कंपाउंड हो तब उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर हाफ ईयरली जब हमारा क्या हो, इंटरेस्ट कंपाउंड हो, तब उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दोनों का डिफरेंस बताना है कि दोनों में जो हमारा डिफरेंस निकल रहा है ना, वो कितना निकल रहा है। यानी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है, दोनों का पहले आप अमाउंट निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। और हमेशा जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट कंपाउंड हो रहा है एनुअली वाला, उसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेना पहले कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हम पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 80,000 रुपये है, रेट 10% है, टाइम 1.5 ईयर है। अब जब चूंकि हमारा एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो हम किसी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जब हाफ ईयरली होता है तब हम लोग वो डिवाइड बाई 2 करते हैं रेट में, और टाइम को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। लेकिन एनुअली में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो टाइम है हमारा ना, वो एक फ्रैक्शन में है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी कि 1 है एक तो हमारा होल नंबर, और उसके बाद 1/2 है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया गया था। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप से क्वेश्चन फंसे ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम रहता है उसको पावर में लिखते हैं, लेकिन हम लोग 1 और हाफ को पावर में नहीं लिख सकते। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला क्या कर सकते हो आप कि 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और फिर दूसरा आधे साल का फिर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। तो वो मुझे थोड़ा सा तामझाम वाला काम लगता है, यानी कि एक्स्ट्रा काम लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक आप करो उसको, कि इसमें आपको अगर अमाउंट निकालना है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जो हमारा फॉर्मूला होता है P 1 प्लस में R बाई में 100, और उसके बाद यहाँ पर टाइम मत लिखो, टाइम की जगह में ये जो हमारा होल नंबर है ना 1, इसको लिख दो। और उसके बाद फिर से इधर आप क्या करो, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, और फिर से 1 प्लस, और यहाँ पर जब हम लोग R लिखते हैं ना, इस R के साथ आप क्या करो, ये जो हाफ ईयर है इसको भी ऐड कर दो, यानी कि 1/2 R लिख दो, इसको डिवाइड बाई में 100, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो ये एक फॉर्मूला होता है, जब कभी भी हमारा जो टाइम दिया रहे वो फ्रैक्शन में दिया रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को इस तरीके से ऊपर में लिख देते हैं, और जो फ्रैक्शन है उसका एक अलग से यहाँ पर फॉर्मूला बना देते हैं। तो इसमें जो आपका काम होगा एक ही बार में हो जाएगा। नहीं तो दूसरा वाला भी तरीका है, पहले आप क्या करो, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा मैं बताया ना, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 80,000 रुपये है, 80,000 लिख लो, ब्रैकेट में 1 प्लस R, R यानी कि रेट हमारा वो है 10, और डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारा 100। पावर में 1 है तो 1 लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, एक बार लिख दो। उसके बाद फिर इधर हमारे पास 1 प्लस में 1/2, और ये 1/2 R है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, तो मल्टीप्लाई में 10 कर दो, और डिवाइड बाई में यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 से तो मेरा 1 0 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 80,000 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर हमारा 10 1 जा 10 और 1 11। ये शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट इस तरीके से आप कर दो। तो ये हो गया हमारा 11 बाई में 10। उसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर देखो ये हमारा कट हो रहा है ना, ये 1/2 है इस तरीके से, और मल्टीप्लाई में 10 है। तो 10 क्या है, बीच हवा में लटक रहा है, तो बीच हवा में लटक रहा है, इससे मतलब उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, और ये न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो रहे हैं, मैं कट कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 5 1 जा 5 भी हो जाएगा। तो इस पूरे एरिया में हमारा आंसर 5 आ गया। एक बार आप चाहो तो लिख भी दो, तो 1 प्लस 5/100 इधर आ गया हमारा। अब आप इसको चाहो तो कट भी कर सकते हो 5 से 100 को, लेकिन मैं कट नहीं करूँगा। कट क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे नीचे में अगर 0 रहता है ना, तो मुझे लास्ट में डिवाइड देने में ज़्यादा आसानी फील होता है, तो हम यहाँ पर कट वगैरह नहीं करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 80,000 बाहर में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 11/100, यहाँ पर बीच में साइन यानी कि मल्टीप्लाई की साइन, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसको भी सॉल्व करके डायरेक्ट उतार दो, तो 100 बन जा 100 प्लस 5 किया तो 105 बाई में 100। ये बन गया हमारा इसका इक्वेशन, बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप कि जो 0 से कट हो रहे हैं वो 0 कट कर लो। जैसे ये 3 0 से ऊपर के ये हमारे 3 0 कट हो गए, बच गया 105, 11 और 80। चलिए मैं इसका जल्दी से साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और हमारा टाइम बचा लेता हूँ।
तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का तो आपका आंसर आ जाएगा 92,400 रुपी। तो यही क्या निकल गया, हमारा अमाउंट निकल गया किसके लिए, अगर हमारा कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो ये हमारा फर्स्ट एक तरह से आप कह लो आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर निकाल लेते हैं और लास्ट में फिर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कंपाउंड हो, हाफ ईयरली हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ अर्ली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ अर्ली, इस तरीके से लिख दो। और फिर यहाँ पर आप प्रिंसिपल दोबारा से उतार दो कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो 80,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो रेट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। 10% था तो चूंकि हाफ अर्ली है तो ये जो 10 है उसका आधा हो जाएगा, तो 10/2 कर दो तो ये निकल जाएगा हमारा 5%, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टाइम है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है वो भी समझा देता हूँ मैं। 1 और हाफ ईयर है ना टाइम, तो देखो हाफ अर्ली जब कंपाउंड होगा तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, और ये एक हाफ ईयर पहले से है तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 3 हाफ ईयर हो गया ना। तो इसको ऐसे सॉल्व भी किया जा सकता है, जैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर 1.5 ईयर इक्वल टू 3 हाफ ईयर, या फिर सॉल्व करके बता सकते हो। जैसे देखो सॉल्व कैसे किया जाता है, 2 1 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2। और हम जानते हैं हाफ अर्ली इसलिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, रेट में 2 से डिवाइड और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 हाफ ईयर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी दिमाग से बना करके लिख सकते हो। दिमाग से बना करके लिख लो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें मिल गया हमको रेट और टाइम। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अमाउंट वाला हमारा फॉर्मूला सेम होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस में R बाई में 100। और इस बार जो हमारा टाइम देखो निकला है वो डायरेक्ट हमारा होल नंबर है, इसलिए हम लोग इस बार अलग से जो हमारा अलग दूसरा फॉर्मूला होता है उसको ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको चलो जल्दी सॉल्व कर लें। प्रिंसिपल हमारे पास 80,000 रुपी, ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा इस बार, रेट हमारा 5% हो गया है, और टाइम जो हमारा यहाँ पर पावर में हम लोग 3 लिख देंगे क्योंकि वो हमारा 3 हाफ ईयर हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं कट कर दूँ क्या, नहीं कट नहीं करूँगा, छोड़ो, 100 बन जाए 100 और 5 कर दिए तो 105/100, लेकिन कट कर दूंगा ना तो भी तो यहाँ तो 3 पावर में तो है ही, कट ही कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा। देखो इस तरीके से 5 बन जाए 5 हुआ, नीचे 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 बन जाए 20 और 1 प्लस कर देंगे तो 21 आएगा यहाँ ऊपर में, तो ऊपर में आप 21 लिखो, नीचे में 20 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3। देखो मैंने कट क्योंकि पता है, क्योंकि अब हमारे पास नीचे में एक जीरो तो है और पावर में 3 यानी कि वो 3 जीरो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब मैं ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करूँगा तो ये हमारा 80,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 21/20 हो गया, फिर मल्टीप्लाई में 21/20, क्योंकि पावर में 3 है तो मुझे 3 बार लिखना है इसे, 21/20। अब 1 2 और ये 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो ऐसे ही कट हो गए, इसीलिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया ये 100 को, ठीक। अब ये हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये 0 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 उतर गया, फिर से 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 0 उतर जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना मिल गया है, 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। चलिए जल्दी इसका ही मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी आपको आता ही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ साइड में। तो देखो जब आप 21 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9261 आ जाएगा, और उसमें हमको एक 10 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बस क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 बढ़ाना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9261 और एक 0। यही हमारा क्या निकल गया कि अगर हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो हमारा इतना अमाउंट निकला है। ये भी अमाउंट निकला था 92,400, ये भी क्या था, हमारा अमाउंट था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर सिंपल लिख दो डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस निकालने के लिए जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो हमारा जो हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ वो ज़्यादा आ रहा है, 92,600 आ रहा है, वहाँ पर 92,400 है, तो इसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। 92,610 में माइनस कर दो 92,400 को, तो यहाँ हमारा 92 से 92 माइनस हुआ 0 हो जाएगा, 610 में से 400 हमारा माइनस होगा तो 210 आ जाएगा। यानी कि 210 रुपये का क्या है, इसमें डिफरेंस है। अगर वो कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली, देखो सब कुछ सेम है, बस कंपाउंड क्या होगा, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो उसको 210 रुपये क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अगर एनुअली कंपाउंड होगा तो 210 रुपये क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। तो यही होता है इंटरेस्ट में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा सिंपल। इंटरेस्ट और जब आप एक बार सॉल्व करना शुरू करते हो ना तो फिर आपसे ये बस हाथ चलते जाता है और सॉल्व होते जाता है, ठीक है। आई होप आपसे ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो एक बार, उसके बाद ये भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।